हेलो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल त्रिनेत्र में आपका स्वागत है। आज हम समझेंगे बोर्ड ऑफ पीस। बोर्ड ऑफ पीस वह अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो अमेरिका बनाना चाहता है, या कहें कि डोनाल्ड ट्रंप की एक विजनरी प्लान, जहां अमेरिका अपने हिसाब से फैसले लेगा। आइए हम समझते हैं कि बोर्ड ऑफ पीस क्या है, $1 बिलियन का क्या माजरा है और क्या भारत को इसमें क्या कदम उठाना चाहिए। बोर्ड ऑफ पीस को लेके अमेरिका का दावा है कि यह एक गाज़ा संघर्ष को खत्म करने का एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, जबकि असलियत यह है कि यह एक यूएस लेड अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो सीधे तौर पर यूएन को चुनौती दे रहा है। इसके चेयरमैन की बात किया जाए तो इसके चेयरमैन डोनाल्ड ट्रंप, जो आजीवन और पूर्ण नियंत्रण चाहते हैं इस पे। मेंबरशिप की क्या बात है, तो मेंबरशिप इसमें 2 तरीके होंगे। एक, ये 1 बिलियन देने वाले, अर्थात पैसा देने वाले, वो व्यक्ति, वो देश जो अस्थायी सदस्यता चाहते हों, उनको क्या चाहिए? $1 बिलियन। अगर फ्री सीट चाहिए, तो आप ले सकते हैं, 3 साल की वैलिडिटी है, 3 साल के बाद रिन्यू होना होगा और रिन्यू तभी हो सकता है, जब मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप चाहेंगे तब। अर्थात ट्रंप की मर्ज़ी के बिना आप यहाँ पे सीट नहीं ले सकते हैं, अर्थात आपको प्रतिनिधित्व नहीं मिल सकती है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड का क्या माजरा है? तो एग्जीक्यूटिव बोर्ड में ट्रंप के वफादार और परिवार वाले शामिल हैं, जिसके चेयरमैन के रूप में हैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, उनके दामाद साहब कुशनर, उनके प्रिय दोस्त स्टीव विटकॉफ एंड मार्को रूबियो। जैसे ये जितने भी लोग हैं, वो ट्रंप के एकदम लॉयल इंसान हैं। अर्थात, और इसमें भी माजरा ये है कि ट्रंप जिसे चाहें वो रख सकते हैं, जिसको चाहें वो निकाल भी सकते हैं। इसका बोर्ड ऑफ पीस जो है, उसका न्योता लगभग 60 देशों को गया हुआ है और हाल ही में 1-2 देशों को और गया है, चाइना वगैरह को भी दिया गया है। इसमें पाकिस्तान को न्योता दिया गया है। पाकिस्तान इस न्योते को लेके काफ़ी खुश है और इसे अपनी जीत के रूप में भी दिखाया जा रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि वह $1 मिलियन पे करेगा नहीं, वो फ्री वाली लाइन में खड़ा रहेगा। और 3 साल के बाद अगर ट्रंप ने निकाल भी दिया, तो पाकिस्तान ना इधर का रहेगा, ना उधर का रहेगा। यूरोप का मसला क्या है इसमें? तो यूरोप इसको यूएन को खत्म करने और यूरोप को अमेरिका का आर्थिक गुलाम बनाने की साजिश के तौर पे देख रहा है। और अन्य विवाद की बात किया जाए, तो यूरोप और अमेरिका का पहले से ही मसला डेनमार्क को लेके चल रहा है। डेनमार्क वह देश जो नाटो का मेंबर है, लेकिन अब अमेरिका डेनमार्क के ही हिस्से ग्रीनलैंड, जो एक स्वायत्त देश है, उसको अपना बनाने की कोशिश कर रहा है। फ्रांस ने फ्रांस के राष्ट्रपति जो है मैक्रों ने इसे एक नया उपनिवेशवाद, नियो कॉलोनियलिज्म कहा है और इसमें शामिल होने से मना कर दिया है। इसको लेके ट्रंप इतने भड़क पे कि उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर फ्रांस इस बीओपी, बोर्ड ऑफ पीस में शामिल नहीं होता है, तो उसको फ्रेंच वाइन एंड शैंपेन पर 200% टैरिफ झेलनी पड़ सकती है। ग्रीनलैंड की भूख क्या है? आइए इसको भी समझ लेते हैं हम। तो ट्रंप का ऐसा मानना है कि हम जो गोल्डन सर्कल बनाने वाले हैं, या कहें कि जो अमेरिका की सुरक्षा के लिए गोल्डन डोम बनाने वाले हैं, उसको लेके अगर ग्रीनलैंड हमारे पास ना रहता है, तो उसको पूरी तरह से सुरक्षित बनाना मुश्किल हो सकता है, पहले बात। दूसरी बात, ट्रंप को अच्छे से मालूम है
कि ग्रीनलैंड में काफ़ी सारे रेयर अर्थ मिनरल और आने वाले भविष्य को लेके एक साफ पानी की बात भी समझ आ रही है। ग्रीनलैंड और ताज्जुब की बात यह है कि ग्रीनलैंड का जो हिस्सा है, अगर आप देखें तो वो छोटा-मोटा हिस्सा नहीं है। ग्रीनलैंड इस विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड के तौर पे है। उसका बहुत बड़ा हिस्सा है, लगभग 22 लाख किलोमीटर। और चागोस आइलैंड क्या है? तो चागोस आइलैंड यूके द्वारा मॉरिशस को सौंपा गया था। इसको ट्रंप ने एक बेवकूफ़ी करार दिया था। वो रणनीतिक ज़मीन छोड़ना नहीं, हथियाना चाहते हैं। बीओपी का असली मकसद क्या है? यह बोर्ड ट्रंप को उन देशों के मामलों में दखल देने का अधिकार दे देता था, जहाँ भी अशांति है। लोकतंत्र बनाम तानाशाही। और इसको हम देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन जहाँ एक तरह से लोकतांत्रिक है और बोर्ड ऑफ पीस कैसे तानाशाही को स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। यूनाइटेड नेशन में जहाँ वोटिंग एक देश एक वोट पर आधारित है, जबकि बीओपी सॉरी बीओपी बोर्ड ऑफ पीस जहाँ वोटिंग का कोई मसला ही नहीं है, सिर्फ चेयरमैन का फैसला अंतिम माना जाएगा। फंडिंग की बात किया जाए तो यूनाइटेड नेशन में जीडीपी के आधार पर योगदान दिया जाता है, जबकि बीओपी में $1 बिलियन। अगर आपको अस्थायी सदस्यता चाहिए तो $1 बिलियन फिक्स। सदस्यता की बात किया जाए तो यूनाइटेड नेशन समानता और संधि पर आधारित है, जबकि बीओपी ट्रंप की निजी नियुक्ति पर, जिसे चाहे ट्रंप उसे रखें, जिसे चाहे निकाल दें। गाजा गाजा का मसला क्या है? गाजा और फिलिस्तीन का विवाद आपको अच्छे से मालूम होगा। ट्रंप इसी बहाने से ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाना चाहते हैं, जहां वो आजीवन चेयरमैन के रूप में स्थापित हो सकें या चेयरमैन के रूप में रह सकें। ट्रंप ने हमेशा से ये कहा है कि यूएन अमेरिका का साथ नहीं दे रहा है। यूएन ने मेरी मदद नहीं की, इसलिए मैं यूएन को रिप्लेस कर सकता हूँ। ट्रंप का ऐसा मानना है। व्हाइट हाउस के अनुसार जो वीओपी है वो गाजा के पुनर्निर्माण के लिए बना है, ठीक है? लेकिन असली चक्कर आपको भी मालूम है। ये वीओपी केवल और केवल अमेरिकी प्रभुत्व को स्थापित करने या कहें कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के प्रभुत्व को स्थापित करने का एक संस्था बन गया है। भारत के लिए धर्म संकट क्या है? भारत को भी न्योता आया है, याद रखिएगा। 60 देशों में भारत भी उस देश में शामिल है, न्योते वाले देशों में। भारत के साथ मसला ये है कि भारत किसी भी प्राइवेट क्लब का हिस्सा बनकर अपनी विदेश नीति को गिरवी नहीं रख सकता है, पहली बात। भारत $1 बिलियन अगर ना दे, तो वो पाकिस्तान के साथ फ्री वाली सीट पे मिलेगा, जहाँ भारत का कद उससे मैच नहीं करता। और अगर हम बीओपी में शामिल होने को खारिज करते हैं या मना करते हैं, तो इससे हमको टैरिफ वॉर झेलना पड़ सकता है। और कश्मीर मुद्दा तो है ही, जहाँ अभी ट्रंप प्रो पाकिस्तानी दिखते हैं, पाकिस्तान के साथ ज़्यादा अलाइन दिखते हैं, पाकिस्तान के साथ ज़्यादा खड़े दिखते हैं, जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा। तो कश्मीर मुद्दे को लेके भी चिंता है इस पे, क्योंकि अगर पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को बीओपी में ले जाता है, तो गौरतलब है कि ये फैसला ट्रंप पाकिस्तान की साइड ही लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ उनका झुकाव अभी ज़्यादा देखा जा रहा है। और पाकिस्तान के मसले को लेके भारत का हमेशा से स्टैंड रहा है कि ये हमारा द्विपक्षीय मामला है और हम दोनों देश ही मिलकर इसको सुलझाएँगे। कॉन्सेप्ट क्या है कि यह शांति का बोर्ड नहीं है, बल्कि अमीर और आज्ञाकारी देशों का एलीट क्लब है।
यह यूएन को खत्म करने और अमेरिकी तानाशाही को थोपने की कोशिश की जा रही है। और इसमें अस्थायी सदस्य चाहिए तो कितना? $1 बिलियन, अर्थात कूटनीति का कॉमर्शलाइज़ेशन, बाज़ारीकरण हो रहा है। इंडिया का स्टैंड इसमें करंट टाइम में देखा जाए तो ऐसा लगता है कि इंडिया वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रहा है। भारत के लिए यह जाल हो सकता है, पैसे का भी और कश्मीर का भी। दुनिया यहाँ पे बटी हुई नज़र आती है, जहाँ रूस और चीन ऑलरेडी बीओपी में शामिल होने को खारिज कर दिए हैं, अर्थात मना कर दिए हैं। और ट्रम्प का मॉडल आपको मालूम ही है, पैसा दीजिए तो सुरक्षा लीजिए। सवाल ये उठता है कि क्या हम तीसरे विश्व युद्ध की कूटनीतिक तैयारी देख रहे हैं? आपकी राय बहुत मायने रखती है। क्या भारत को ट्रम्प के $1 बिलियन वाले क्लब में शामिल होना चाहिए? या हमें अपनी गुटनिरपेक्षता, वही गुटनिरपेक्षता जो नेहरू के समय से आ रही है, जहाँ हम किसी भी पक्ष में शामिल नहीं होते हैं, क्या हमें अभी भी गुटनिरपेक्षता की नीति पे कायम रहना चाहिए? बहुत-बहुत धन्यवाद पॉलिटिकल त्रिनेत्र के इस नए वीडियो को देखने के लिए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।